जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने टाइट कर दी सरकार की चूड़ी। उधर अरावली पर भी बैकफुट पर आई सरकार। विपक्ष की कोशिश हुई सफल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार की चूड़ी कैसे और क्यों टाइट की और बैकफुट पर कैसे आई है मोदी सरकार, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, दरअसल अरावली के मामले पर सरकार ने जो कुछ फैसला लिया और उस पर जिस तरीके से उसको अदालती सहमति मिली, देश के अंदर चारों तरफ देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यह कहा जाने लगा कि दिल्ली और एनसीआर की हवा साफ तो कर नहीं पा रहे, उल्टा अब पहाड़ियों को उसका खनन करा करके यह सरकार लोगों की जिंदगियों, लोगों की सांसों को छीनने का काम कर रही है। दबाव बढ़ा और इस बीच में आपको बताएंगे कि चूड़ी कैसे टाइट की अदालत ने, लेकिन उससे पहले सरकार ने फैसला क्या लिया आपको बताएं। अरावली को लेकर केंद्र सरकार ने दबाव में एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि हम पूरे अरावली को अब बचाएंगे। अब अरावली के पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की नई माइनिंग यानी कि खनन के लिए लाइसेंस या लीज नहीं दी जाएगी। यानी अब इसमें कोई खनन नहीं होगा। ये पाबंदी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली पूरी अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगी। इससे अवैध खनन पर लगाम लगेगा। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में हो रहे अवैध और अनियमित खनन को पूरी तरीके से रोकना है। सरकार ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। अरावली की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार कहती है कि अब तक बांटे गए खनन पट्टों के नियम और सख्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश क्या जारी किया। दोस्तों, दरअसल दबाव में आने के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को निर्देश जारी किए। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE को यह निर्देश भी दिया कि वो पूरे अरावली में ऐसे और इलाके या जोन की पहचान करें जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये इलाके केंद्र द्वारा पहले से प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों के अलावा होंगे और इनकी पहचान इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और लैंडस्केप लेवल के आधार पर की जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ICFRE को अरावली क्षेत्र में सतत खनन के लिए एक वैज्ञानिक योजना बनाने का निर्देश दिया है। योजना देखेगी कि खनन का प्रकृति पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और अरावली क्षेत्र कितना भार सह सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी ताकि इन्हें खनन से बचाकर सुरक्षित रखा जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, जहां खनन हो चुका है उन क्षेत्रों को फिर से सुधारने, हरियाली वापस लाने के उपाय किए जाएंगे। इस योजना को आम जनता और विशेषज्ञों की राय के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। इस कदम से पूरे अरावली क्षेत्र में खनन पर नियंत्रण बढ़ेगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए नो माइनिंग जोन यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी पर्यावरणीय शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर विरोध ना हो, अगर प्रदर्शन ना हो, अगर सरकार पर दबाव ना डाला जाए तो फिर सरकार तो मनमर्जी करती है और सरकार के साथ में एजेंसियां किस तौर पर सामने आकर खड़ी रहती हैं वो तो आपने देख लिया। लेकिन ये आपको श्रेय जाता है दिल्ली एनसीआर की जनता को, राज्यों के लोगों को जिन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया था। उधर दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तौर पर चूड़ी टाइट की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से यह पूछ लिया कि जब राजधानी दिल्ली में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% GST क्यों लगाया जा रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार, दिल्ली की हवा को साफ नहीं कर पा रही, लेकिन दूसरी तरफ कैसे जनता को लूट रहे हैं। एयर प्यूरिफायर जो गरीब आदमी के बस की बात है ही नहीं। गरीब आदमी तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास भी 90% एयर प्यूरिफायर नहीं ले सकता है, मगर उस पर सरकार GST कितना लेती है, 18%। इसीलिए हाईकोर्ट ने पूछा कि जब आप साफ हवा नहीं दे पाते तो फिर आप लोगों को लूटने का काम 18% GST लगाकर क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा अगर सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स ही कम कर दे। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला के डिवीजन ने यह कहा हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे हालात में एयर प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम मानकर 18% GST लगाना उचित नहीं है।
कोर्ट में दरअसल एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा जाए और इस पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% किया जाए। अपील में यह कहा गया, खराब एक्यूआई के समय में एयर प्यूरिफायर अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर की होगी। वहीं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में 203 दिन रहने पर मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। प्रदूषण का 40% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही फैला रहा है जिसका मैं मंत्री हूं। यानी कि दिल्ली में अगर मंत्री साहब 203 दिन रहते हैं तो उन्हें 40% इन्फेक्शन हो जाता है। अब सोचिए, दिल्ली के जो मरीज हैं, दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, दिल्ली में जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं या मासूम बच्चे हैं, उनके साथ में क्या स्थितियां होगी। मगर सरकार क्या कर रही है? सरकार तो अरावली को किस तौर पर उसका हश्र कर रही थी। आपको बताएं कि पोल्यूशन पर दिल्ली हाईकोर्ट के 3 मुख्य कमेंट जल्दी से बताते क्या कहा। कोर्ट ने कहा, जब सरकार खुद साफ जवाब देने में नाकाम है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाए, टैक्स में छूट दे। ये बुनियादी कदम है। कोर्ट ने पूछा कि लोग कब तक इंतजार करें? क्या तब तक जब हालात और ज्यादा गंभीर हो जाए? एक व्यक्ति दिन में करीब 21,000 बार सांस लेता है। जहरीली हवा का असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मोदी सरकार से पूछा कोर्ट ने कि जब हालात एयर इमरजेंसी जैसे हैं तो क्या किसी आपात प्रावधान के तहत अस्थायी रूप से एयर प्यूरिफायर को जीएसटी से छूट नहीं दी जानी चाहिए? मगर दोस्तों, ये तो कोर्ट ने पूछा सवाल है। सरकार ये कहेगी कि हमें आदेश थोड़ी दिया है। दोस्तों, बेंच ने सुझाव दिया कि 15 दिन या किसी तय अवधि के लिए ही सही टैक्स राहत पर विचार जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया कि वो सिर्फ लंबी तारीखें नहीं बल्कि मौजूदा हालात में ठोस प्रस्ताव चाहती है। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपने पीआईएल में मांग की थी कि मेडिकल डिवाइस रूल्स और 2020 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार एयर प्यूरिफायर मेडिकल डिवाइस की परिभाषा में आते हैं। याचिका में दलील दी गई कि जब अधिकांश मेडिकल डिवाइस पर 5% जीएसटी लगता है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी तर्कसंगत नहीं है। याचिकाकर्ता ने WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह का हवाला देते हुए कहा कि खराब से गंभीर एक्यूआई के दौरान खासकर बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों के लिए एयर प्यूरिफायर को सुरक्षा उपकरण के रूप में देखा जाए। ऐसे में उन्हें लग्जरी मानकर ऊंचा टैक्स लगाना लोगों के स्वास्थ्य अधिकार से खिलवाड़ करना है, उस पर अतिरिक्त बोझ डालता है। तो एक तरफ अरावली पर सरकार का यू टर्न और दूसरी तरफ कोर्ट ने भी सरकार की चूड़ी टाइट की। मगर मोदी सरकार है, मस्त है। जनता की जान जाए तो जाए, जीवन लीला समाप्त हो तो हो, मगर ये तो सिर्फ नारा लगाएंगे, सबका साथ सबका विकास। दिल्ली में पीड़िता जब विरोध प्रदर्शन कर रही थी उसे टंगवा देंगे, इंसाफ नहीं देंगे, लेकिन नारे इनके खूब होंगे। और इन्हीं नारों, इनकी कथनी और करनी को लेकर जब इनसे सवाल पूछा जाए, जब इनके ऐलान को लेकर के, इनकी अधिसूचनाओं को लेकर के, इनकी स्कीमों को लेकर के जब रियलिटी चेक किया जाए और सवाल पूछ लिया जाए मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, अखबार, पोर्टल या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो लोगों के खिलाफ केसेस होने शुरू हो जाते हैं। काश ये सरकार लोगों की मुश्किलों को समझती। इस मौसम में, इस वक्त जहां पर प्रदूषण लोगों की जिंदगियों को एक मुहाल जिंदगी बना रखा है, लोगों के जीवन लीला को समाप्त कर रही है ये दूषित प्रदूषित हवा, उसमें भी सरकार मस्त है। 18% जीएसटी लगाई हुई है एयर प्यूरिफायर पर। तो दूसरी तरफ लोगों का दबाव और उसका श्रेय आप लोगों को, जिसके दबाव के कारण सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और पर्यावरण मंत्रालय को, तमाम राज्यों को आदेश पारित करना पड़ा। उम्मीद है आने वाले दिनों में आप सबका दबाव और विपक्ष का ईमानदारी के साथ में सरकार पर दबाव और काम करेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।